आज हुकूमत ने सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करने के लिए आइन में 26वीं तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया और अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। बहुत इस बिल पर आज हंगामा हुआ है। आपने देखा होगा टीवी की स्क्रीनों पर कौमी असम्बली में शदीद हंगामा राई हुई और इस दौरान नारेबाजी भी हुई और सीटियाँ भी बजाई गईं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जो है वो क्यों इसकी मुखालफत कर रही है, क्योंकि इसके ज़रिए तो हुकूमत कहती है हमने हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करनी है। तो अपोजिशन क्या हॉर्स ट्रेडिंग की हमायत कर रही है या अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त मुफाद परस्ती का मुजाहरा कर रही है? और अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो किसको नुकसान होगा, और अगर मंजूर नहीं होता तो फिर किसको नुकसान होगा? ये सवाल बड़ा अहम है। दूसरा, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस है इसकी मीडिया के कैमरों के सामने ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था सब ने। लेकिन उसके बाद कल इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं शाह खावर साहब, उन्होंने एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो ये वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ में और जो उन पीटीआई का वकील है उसके मौक़िफ़ में इतना फ़र्क क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी, जनाब सेनेटर आसिफ करमानी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपोजिशन से शुरू करूँ ना, क्योंकि आज अपोजिशन ने आइनी तरमीम की मुखालफत की है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब, आपको याद होगा कि एक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए थे, उसका आर्टिकल 23 था जिसमें कहा गया था कि हम सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करेंगे। आज जब आइनी तरमीम पेश हुई सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करने के लिए तो आपने इसकी मुखालफत की है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मीर साहब। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मीडिया कम से कम ये है कि हम अपनी बात तो कर सकते हैं, क्योंकि हाउस में तो हम चीख चीख के, और दूसरा हफ्ता है कि मैं कोशिश करूं कि हमें फ्लोर मिले, कि कोई मौका मिले कि हम कोई बात कर सकें। और फिर जब बाज़ औक़ात ये दे भी देते हैं तो फ्रंट पेजेस पे दे देते हैं और उसके बाद हम पीछे चीखते ही रहें कि भाई अब हम भी आए, हमारा भी वोट होगा तो आप हमें भी तो सुनो इसके ऊपर। आमिर साहब, ये जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया गया था वो एक हकीकत है। यहाँ पर अब ये सिर्फ वो काम हो रहा है कि जो मेरी सियासी समझ बूझ है उसके मुताबिक पीटीआई जो है आने वाले सेनेट के इलेक्शन में डाका डालना चाह रही है, वोट चोरी करना चाह रही है, जिसके लिए हलाला कर रहे हैं ये लोग। ये सारा देखें, मुझे पता है कि ये एक असम्बली में मैं एक अमेंडमेंट ला नहीं सकता जब तक मेरे पास 2/3 की मेजॉरिटी। सवाल ये है कि अगर ओपन बैलेट होगा, ओपन वोटिंग होगी तो डाका कैसे पड़ेगा? ये देखें, बात ये है कि ये करना नहीं चाहते ना। अगर आपने इस हाउस में कोई कानून साजी करनी है तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर, आप मुझे एतमाद में लिए बगैर, मेरे कंसेंसस से के बगैर आप कोई चीज़ किस तरह कर रहे हैं? यानी आप करना नहीं चाहते। जो काम आपने करना होता है, जिस चीज़ पर आपको आप इशारा दिया होता है कि ये काम करना है, उस पर आप आके बैठे भी होते हैं चार, फिर आप बिलावल हाउस भी आते हैं, फिर आप उसके बाद तमाम लीडरों के घरों पे भी जा रहे होते हैं, ऑफिस में भी जा रहे होते हैं, वहाँ बैठ के हर चीज़ बात करने के लिए तैयार है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि खुदारा एक कमेटी बनाए और उसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत दोनों बैठें और इसके ऊपर हम कानून साजी करें मुशावरत के साथ, ताकि फिर कोई लूप ना रह जाए, फिर कोई बात ना रह जाए। आप बिल की मुखालफत नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं पहले बिल की मुखालफत, हम इनकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, इनकी नीयत खलाते हैं। ठीक है जी। आसिफ करमानी साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जो अपोजिशन है ये आइन में 26वीं तरमीम की मुखालफत इसलिए कर रही है कि आप चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। हम ये समझते हैं मीर साहब कि ये जो शो ऑफ हैंड की ये तरमीम लाए हैं, ये 2.5 साल पहले ये क्यों खामोश रहे? इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं ऐसी तरमीम की? नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दरअसल इनको ख़तरा भी इस चीज़ का है, और जैसे कि इनके वहाँ भी फॉरवर्ड हम ख्याल एक ब्लॉक पंजाब में भी वजूद में आ चुका है, जो लोग कह रहे हैं कि जी हम अपना उम्मीदवार लाएंगे, ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं। तो जैसे माजी में इनको तल्ख तजर्बा हुआ कि इनके 20 जो MPs थे वो इनको डिफ़ाई कर गए,
और इनको ख़तरा है इस दफ़ा के जो अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो इनके काफ़ी लोग जौन से हैं वो इनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इसमें असल चीज़ होती है इंटेंशन, नीयत जो है। नीयत इनकी कोई ये नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म किया जाए, हॉर्स ट्रेडिंग जौन से बंद कीजिए। हॉर्स ट्रेडिंग तो ये खुद करते रहे हैं, जहाज़ों में भर भर के जिस तरह जाके इनके एक मेंबर ने जो अब नाअहल हो चुके हैं उन्होंने वफ़ादारियाँ तब्दील की। तो मैं ये समझता हूँ और PDM मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये इनके अंदर का खौफ है, इनको डर है कि इनके लोग जौन से हैं उनके हाथों से निकल चुके हैं। आपके भी तो पंजाब असेंबली में कुछ लोग जो हैं वो CM साहब को मिलते हैं। 4-5 हैं लेकिन वो बड़े अरसे से मिल रहे हैं। अच्छा। और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इनका तो असल ख़तरा है ना इनको, चूँकि जो इनके अपने लोग हैं। अब हालिया देखिए ना, इन्होंने अपने लोगों को काबू करने के लिए, कल तक इमरान खान साहब कहते थे कि जी ये जो तरक्याती फ़ंड देना है ये तो एक बहुत बड़ा ब्राइब है और इसकी ये बर्बादी की वजह पाकिस्तान में ये। आज उन्होंने खुद चंद दिन पहले 50-50 करोड़ के तरक्याती फ़ंड दिए। ये दरअसल इनका जो एक टोटल फेलियर हुआ है इस गवर्नमेंट का, मैं समझूंगा हर महाज पे, हर शोबा ज़िंदगी में महंगाई है, गुर्बत, बेरोज़गारी है। इनके अपने लोग जो हैं वो इनसे नाला हैं और इनको यही डर है कि इनके लोग जौन से हैं वो इनके उम्मीदवारों को वोट ना दें। अच्छा, फ़रक हबीब साहब, क्या ये इसलिए आप सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें ओपन बैलेट चाहते हैं कि जो आपके नाराज़ अरकान हैं वो कहीं और वोट ना डाल सकें? देखिए मीर साहब, बात ये है कि ये अपोजिशन का मिसाक़ जमहूरियत है, जिसकी शिक नंबर 23 है। उसकी पहली लाइन सिर्फ आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग, ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइडेबल बैलेट। ठीक है, इसकी आगे तफसील में नहीं मैं जाता। ये इनका अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने कहा कि हमने बड़ी मारें खाई हैं, हमने आमनों के साथ जो है वो NRO लेने के बाद अब फैसला कर लिया है कि हम मसाक़ जमहूरियत कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये फैसला किया कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल जो है वो नून लीग की हुकूमत रही। मसाक़ जमहूरियत की सिर्फ एक शिक पर ही अमल हुआ, वो अमल था कि तीसरी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की राह हमवार कर दी गई, बाकी ये सब मुकर गए। वो 18वीं तरमीम में आ गया। सुन लेना, 18वीं तरमीम में मसाक़ जमहूरियत में भी लिखी हुई है वो बात। ठीक है, थर्ड टाइम की उसकी मेरे पास में लिखा हुआ। जी। जो बुनियादी चीज़ है उसको समझने की ज़रूरत है। ये कहते हैं जी हमें तल्ख तजर्बे हुए। मुझे आप ये बताएं कि ये 14 लोगों का सेनेट में आपको तल्ख तजर्बा नहीं हुआ, जो कैमरों के सामने खड़े होकर एक तरफ अदम एतमाद कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो आपके लोग वोट नहीं दे रहे, और आज इन्होंने उनको सीने से लगाया हुआ है। हम ये तो कह सकते हैं ना कि हमने अखलाकी जुर्रत की, हमने 20 लोगों को इंतखाबात से 3 माह कबल बाहर निकाला, और ये आज अपनी ही की हुई बात के ऊपर कायम नहीं है। PDM का एजेंडा क्या है? PDM कहती है ना साफ शफाफ है, इंतखाबात के लिए हमारी तहरीक है। हम तो समझते हैं NRO के लिए, लेकिन जो सो कॉल्ड इनका एजेंडा है, मुझे आप बताएं, आज साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तरमीम हो रही है, ये कहते हैं कि बदनीयत है, ये उसके ऊपर साथ नहीं दे रहे। कह रहे हैं कमेटी बना लें। एक मिनट, कमेटी बना लें। एक मिनट। बात बड़ी सीधी है। सीधी ये है कि तमाम क्या लोग ये नहीं चाहते कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो? क्या ये नहीं चाहते कि पैसे की सियासत खत्म हो? कितनी शर्मनाक बात है कि MNAs MPs की बोलियां लगें, जो लाखों लोगों के वोट लेके आते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उसको रोकने के लिए आगे आए। कौम इनको देख रही है, इनका कद बड़ा होगा। अगर ये इस तरमीम की हमायत करते हैं तो इनकी बात में वजन पैदा होगा। इनकी मैं समझ तो पता नहीं कौन से नाहल मशीर हैं जो इनको ये मशवरा दे रहे हैं मुखालफत करने का। और ये अच्छा, तो कौमी मुफाद की तरमीम है। और आप सुन ले जरा, असदुर्रहमान साहब ने आज एक बात कही है, जरा कौमी असम्बली में जरा उनकी बात सुन लें। हमें सिर्फ रवैये से एतराज है। अगर हुकूमत का रवैया बिल के ऊपर तजावीज़ लेना है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस हैसियत में कि आप इस हाउस के मालिक हैं, हम इस मिल्कियत को तस्लीम नहीं करते हैं। हम कानून के दायरे के अंदर इस हाउस को चलाने के लिए तैयार हैं। देखें मीर साहब, बात ये है, ना तो ये किसी की अना का मसला है, ये तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है। इसमें मैं समझता हूं कि अब PDM की क्या सूरत हाल, अपोजिशन की, ये उस दोहराए पे खड़े हैं, पीछे खाई है, आगे समुंदर है। इनको फैसला करना है कि इन्होंने क्या करना है, क्योंकि अवाम इनको देख रही है, अवाम इनको देख रही है, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। मीर साहब, मैंने आज हाउस में नाम आपको फिर अकेले में बता भी दूंगा क्योंकि एक वो हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि क्या है ये, क्यों ये बिल, आपको मकसद क्या है? बोला यार ये वो बाबर अमान है ना,
उसकी सारी वो जो संदाज, बाकी उसके अल्फाज में पूरे नहीं, बोला ये सारी उसकी वो है, ये हमें भी पता है। बोला यार होना शोना कुछ नहीं है, ये सारा बस बाबर अवान ने जो है वो मतलब ये इंतहाई जिम्मेदार आदमी के अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब क्योंकि वो आप उसका नाम नहीं ले रहे तो इसलिए ये बात ऐसी समझी जाएगी कि मफरूज़े पे मबनी है।